Morning students, I am Dr. Preeti Ameta from SCG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये अपना 8th वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, जिसमें मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी आज। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म बच गए थे। लास्ट टॉपिक यही था। टेट्राहेड्रल के अपन कर चुके थे। नाउ इस फर्स्ट पेज पे आप देखिए ऑक्टाहेड्रल कीलेट कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। यानी कि इनकी ज्योमेट्री तो कैसी है ऑक्टाहेड्रल, और ये कितने बॉन्ड बना रहा है मेटल, इसमें 6 बॉन्ड बना रहा है। इसकी ज्यामितीय समवायता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अपन बात करते हैं। यदि कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड है जो ए और ए, जिसकी दो साइड जो कि कोबाल्ट या किसी भी मेटल से जुड़ती हैं, वो ए यानी एक सी हैं, तथा बी और सी मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, तो इस तरह का ऑक्टाहेड्रल कीलेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? B4AA कोई समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा यदि दोनों यानी कि 4 और 2 का कॉम्बिनेशन लिगेंड्स में है, B4 और AA। इस तरह का यदि कोई कॉम्बिनेशन लिगेंड्स का मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, B4AA यानी कि 4 एक से और 2 एक से, इस तरह के यदि 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। परंतु यदि AA के 4 बन गए लेकिन B और C अलग अलग हैं, या फिर AA के 4 हैं, B2 है, अष्टफलकीय कीलेट संकुलों में जहाँ 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो, एक तो सिंगल बाइडेंटेड था ऊपर वाला, वो तो नहीं देता है, लेकिन जहाँ 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स हों वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, 2 तो क्लोरो हो गए, ये भले ही 2 एक से हैं, लेकिन बिस इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड 2 हो गए। जैसे ही बाइडेंटेड 2 हो जाते हैं, वो उसका जो सिस और ट्रांसफॉर्म है वो मिल जाता है, उपस्थित होता है, यानी कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है। इसमें देखिए नीचे बता रखा है आपको डायग्राम में, बीच में कोबाल्ट है, इसके 2 बिस जो हैं, एक बिस ऊपर वाला बिस यदि आप देखेंगे तो उसका एक NH2 ग्रुप तो तल के अंदर जुड़ रहा है, और उस इथिलीन डायमीन का दूसरा NH2 ग्रुप वर्टिकल जुड़ रहा है। अष्टफलकीय ज्योमेट्री के वर्टिकल यानी कि लंबवत वाला बॉन्ड बना रहा है ऊपर की तरफ। सेम दूसरा इथिलीन डायमीन अगेन NH2 एक तो तल के अंदर जुड़ रहा है, वर्ग के तल के अंदर, और दूसरा उसके लंबवत बॉन्ड बना रहा है। यानी कि 2 तो इस तरह से प्लेन और परपेंडिकुलर, प्लेन और परपेंडिकुलर से जुड़ रहे हैं दोनों, और लेफ़्ट साइड में 2 Cl प्लेन में जुड़ रहे हैं, यानी कि एक स्क्वायर में 2 Cl हो गए, 2 NH2 हो गए, वर्टिकल में ऊपर NH2 हो गया और नीचे NH2 हो गया। ये इसका कहलाता है सिस फॉर्म। और यदि ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड प्लेन में जुड़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाले में आप देखिए, विपक्ष वाले में दोनों NH2 वर्ग के प्लेन में है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, और एक Cl ऊपर है और एक Cl नीचे है, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म। किसी भी बाइडेंटेड या ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री अपन आगे लास्ट तक देखेंगे, उसमें सेम तरह का डिज़ाइन पाया जाएगा। बाइडेंटेड के यदि एक बॉन्ड वर्ग के तल में और एक परपेंडिकुलर जुड़ रहा है तो वो सिस फॉर्म में आते हैं, और यदि दोनों प्लेन में जुड़ रहे हैं 2 बाइडेंटेड लिगेंड तो वो ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, डाइनाइट्रो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, जैसे ही 2 बाइडेंटेड एग्जाम्पल में आपको दिखाई देंगे, इट गिव्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके 2 सिस और ट्रांसफॉर्म पाए जाते हैं, यानी कि डबल बाइडेंटेड, और दूसरे जो 2 लिगेंड हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, या तो B और C अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसे इसमें क्लोरो क्लोरो बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, MAA2BC, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड कितने हो गए? 2 हो गए, B और C अलग अलग हो गए। उसमें अपन दोनों क्लोरो देख रहे थे, इसमें एक अमीनो है और एक क्लोरो है। सेम नीचे दे रखा है, सिस फॉर्म में दोनों बॉन्ड
एक प्लेन में बनेगा, एक वर्टिकल, एक प्लेन में एक वर्टिकल, और NH2 और Cl अलग से दोनों प्लेन में, ये सिस फॉर्म कहलाता है। और इसी का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, दोनों इथिलीन डायमीन यानी कि दोनों जो बाइडेंटेट हैं वो प्लेन के अंदर, वर्ग के प्लेन के अंदर जुड़ेंगे। अष्टफलकी में एक वर्ग होता है और एक ऊपर और एक नीचे, 2 बॉन्ड इस तरह से होते हैं, टोटल 6 बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सिस और ट्रांसफॉर्म वेरी क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे वाले में आ जाइए, यदि MAA सिंगल बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन उसके साथ 4 B नहीं होकर के B2C2 हैं, 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं, ये हैं मोनोडेंटेड पर दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि 2 2 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। 1 बाइडेंटेड जिसमें दोनों साइड्स AA हैं, दूसरा B2 और C2। इसका एग्जाम्पल देखिए, डाइक्लोरो डायएमीन इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, इसमें आपको दिखाई दे रहा है दोनों इथिलीन डायएमीन वर्ग में जुड़े हुए हैं और एक अमोनिया ऊपर एक अमोनिया प्लेन में, एक Cl नीचे एक Cl प्लेन में। तो ये हो जाएगा सिस, क्योंकि इस दोनों क्लोरो में एक लंबवत है एक प्लेन में है, दोनों अमीनों में एक लंबवत है एक प्लेन में है। बाइडेंटेट का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल इन 4 का है, B2 और C2 का। B2 और C2 के कारण इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म बन रही है, दोनों क्लोरो प्लेन में, एक क्लोरो ऊपर एक क्लोरो नीचे। इस तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स बन रही हैं ये क्या कहलाएंगे, इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट आप देखिए लास्ट वाला, इसमें है यदि बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम जो है वो अलग अलग हों, जैसे अभी तो अपन AA पढ़ रहे थे, अब AB यदि है, MAB होल थ्राइस, 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों की साइट अलग अलग है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे ट्राईग्लाइसिन कोबाल्ट, ग्लाइसिन में क्या होता है, एक साइड तो N होती है और दूसरी साइड ऑक्सीजन होती है। लेफ्ट वाले फॉर्म नीचे डायग्राम में, इसमें स्ट्रक्चर में आप देखिए, कोबाल्ट के साथ जब भी एक चीज़ प्लेन में और एक वर्टिकल और एक प्लेन में एक वर्टिकल इस तरह से जुड़ेगा बाइडेंटेट, तो हमेशा सिस कहलाएगा। इसमें 3 ग्लाइसिन जुड़ रहे हैं। पहला ग्लाइसिन आप देखिए, नीचे की तरफ से नाइट्रोजन प्लेन में और ऊपर जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एक प्लेन और एक ऊपर। नेक्स्ट वाला पीछे से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नीचे आकर के डायगनली नीचे आके नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, और इधर दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लेन में है। 2 तो वर्टिकल और प्लेन, वर्टिकल प्लेन, और तीसरा वाला केवल प्लेन, इस तरह से जुड़ रहा है। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो सिस हो जाएगा। और तीनों यदि वर्टिकल प्लेन ज़रूर हैं लेकिन अपनी अपनी साइड में हैं, वर्टिकल प्लेन यानी कि ऐसी फूल की 3 पत्तियों जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मीन सम सिमेट्रिसिटी, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि 3 बाइडेंटेट लिगेंड यदि जुड़ते हैं तो वो भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। अब आप देखिए ऑक्टाहेड्रल किलेट कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये तो अपन ने ज्योमेट्रिकल पढ़ा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सक्रिय यानी कि एक्टिव बाइडेंटेट लिगेंड, कोई भी लिगेंड यदि ऑप्टिकली एक्टिव है, वो मेटल के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो नेचुरली वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यदि यहाँ पर PN, एक तो EN बताया गया है, इथिलीन डायएमीन यानी EN, PN यानी 1,2 डायएमीन प्रोपेन, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, डाइनाइट्रो 1,2 डायएमीनो प्रोपेन इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट आयन, ये एक एग्जाम्पल है। 1,2 डायमीन प्रोपेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया गया है, CH2 लेफ्ट में डबल बॉन्ड, CH3, ये तो हो गया प्रोपेन। प्रोपेन के नीचे फर्स्ट वाले जो कि इस कार्बन डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है, ये NH2 1 स्टार, और ऐसा कार्बन जो दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है वो NH2 डबल स्टार दिया गया। इसमें दोनों NH2 ग्रुप हैं लेकिन दोनों डिफरेंट तरह से एक्ट करेंगे। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है, दूसरा दूसरे कार्बन से जुड़ा है जिसके दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ PN यानी 1,2 डायमीन प्रोपेन लिगेंड के दोनों डोनर एटम को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए सिंगल और डबल स्टार बता दिया गया है। यह है संकुल आयन। एग्जाम्पल देखो इसका, डाइनाइट्रो 1,2 डायमीन प्रोपेन इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। इसमें पहला तो दोनों सिस हो जाएंगे और दूसरे दोनों ट्रांस हो जाएंगे।
इसमें आप देखिए कोबाल्ट, ऊपर नाइट्रोजन, लेफ्ट में नाइट्रोजन, इथिलीन डायमीन जुड़ गया। लेफ्ट में देखिए प्लेन में एक नाइट्रोजन जिसके ऊपर सिंगल स्टार है, नीचे वाला वर्टिकल जिसमें डबल स्टार है और वो PN से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1,2 डायमीन प्रोपीन ये लेफ्ट में है। तो सिंगल स्टार वाला प्लेन में, डबल स्टार वाला वर्टिकल। सेम सिस फॉर्म दूसरा अपन यदि देखते हैं तो डबल स्टार वाला आपको प्लेन में दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन, और सिंगल स्टार वाला नीचे दिखाई दे रहा है वर्टिकल। तो ये दोनों फॉर्म कौन सी हो जाएंगी? सिस फॉर्म हो जाएंगे। अब इन दोनों के ट्रांसफॉर्म आप देखिए, ट्रांस में क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन, 1 स्टार नाइट्रोजन और 2 स्टार नाइट्रोजन लेफ्ट में प्लेन में। इसी तरह इसमें दूसरे वाले में डबल स्टार वाला उधर चला जाएगा, सिंगल स्टार वाला नाइट्रोजन नीचे आ जाएगा। तो N स्टार डबल स्टार ऊपर, N सिंगल स्टार नीचे, इस तरह से ये बन जाएंगे ट्रांस। तो 2 तो सिस और 2 ट्रांसफॉर्म शो करेगा। ये हो गया इसका पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसका हो गया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। अब अपन देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। वो भी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। उसका डिज़ाइन कैसा हो? ऑक्टाहेड्रल। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में सममिति तल उपस्थित न हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं हो तो वह ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देता है। यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नहीं देगा, और होगा तो उपस्थित न हो तो वो देगा, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कीलेट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर देते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस में 3AAM इस तरह का समकक्ष B2AA2M तथा समकक्ष BCAA2M की तरह के संकुल अधिक पाए जाते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल अभी अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़े। 3 बाइडेंटेड लिगेंड, 2 बाइडेंटेड लिगेंड और B2, 2 बाइडेंटेड लिगेंड और BC, इस तरह के संकुल मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में पाए जाते हैं। ये जो 2 प्रकार के हैं बाद वाले दोनों, A2B2 और A2BC, इनके विपक्ष रूपों में सममित तल रहता है। इनका जो ट्रांसफॉर्म है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी तो इनके विपक्ष रूप ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए केवल कौन से हो जाएंगे? समपक्ष डाइक्लोरो बिसइथिलीन डायमीन कोबाल्ट, इस प्रकार के कंपाउंड्स जो है, कॉम्प्लेक्सेस जो है, वो क्या करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, डाइक्लोरो बिसइथिलीन डायमीन कोबाल्ट, इसमें एक इसका समकक्ष जो है, एक तो इथिलीन डायमीन वही वर्टिकल और एक प्लेन में जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन प्लेन में, एक क्लोरीन ऊपर और एक इथिलीन डायमीन लेफ्ट में। इसको यदि अपन सेम ऐसा इसका मिरर इमेज लेते हैं तो देखिए इथिलीन डायमीन एक ऊपर और एक नीचे लेफ्ट में आ जाएगा। राइट में EN दोनों प्लेन में, एक क्लोरो ऊपर एक क्लोरो नीचे। ये इसका 2 DL फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर है। ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब इसका विपक्ष फॉर्म देखिए आप। विपक्ष फॉर्म में क्या है? दोनों इथिलीन डायमीन दोनों प्लेन में है और एक क्लोरो ऊपर है, एक क्लोरो नीचे है। ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इट्स नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इट्स अ मीसोफॉर्म। इसी तरह MAA3 टाइप का, यानी कि ट्रिस बाइडेंटेड लिगेंड, इस प्रकार के संकुल जो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेर प्रदर्शित नहीं करते। 2 दर्पण प्रतिबिंबों का मिश्रण पाया जाता है। उदाहरणार्थ ट्रिस इथिलीन डायमीन प्लेटिनम, ये हो गया D फॉर्म L फॉर्म। ये दोनों का D और L फॉर्म नीचे बताया गया है। D में क्या हो जाएगा? 3, एक नीचे, एक 2 इथिलीन डायमीन का, एक वर्टिकल एक प्लेन, एक वर्टिकल एक प्लेन और एक लेफ्ट में, दोनों प्लेन में। उसका जो L फॉर्म है उसका मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट के भी 2 प्रकाशीय समावयवी रूप पाए जाते हैं। उन्हें
भौतिक और रासायनिक विधियों किसी भी प्रकार से अलग किया जा सकता है। अलग अलग घटकों में, कंपोनेंट्स में डी एवं एल में वियोजित कर लेते हैं, मतलब अलग भी किया जा सकता है इनको केमिकली और फिजिकली। प्रकाशिक आइसोमर्स को अलग अलग में वियोजित हो जाना ये सिद्ध करता है कि MAA3 के संकुल अष्टफलकीय हो सकते हैं। क्यों ये शो कर रहा है, कैसे कंक्लूजन निकाला? क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यदि अपन षटभुजी यानी हेक्सागन रिंग या ट्राइगोनल प्रिज्म बनाते हैं तो इन दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो जब इन दो में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाती तो थर्ड इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? ऑक्टाहेड्रल टाइप का। और ऑक्टाहेड्रल में डी और एल अपन अलग अलग कर रहे हैं। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर ये भी प्रूव करता है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है यदि उसमें प्रकाशिक समावयवता पाई जा रही है। तो यदि दो अलग अलग प्रकार के बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड हैं जैसे AA और BB, तो AA उदासीन और BB ऋणायन लिगेंड हैं, तो BB बिस AA और M के प्रकाशीय समावयव निम्न होंगे। यानी कि 2-2-2 के पेयर में BB AA और AA 2 एक से हो गए। इसमें क्या हो गया? CO3 बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, तो CO3 तो B का काम कर रहा है और बिस इथिलीन डायमीन लेफ्ट में AA का काम कर रहे हैं। इसी तरह इसका मिरर इमेज आपको मिल जाएगा। यानी कि कार्बोनेट ऑक्जेलेट जब इथिलीन डायमीन के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोनेट के 2 ले लो आप, बिस इथिलीन डायमीन के 2 हो जाएंगे, कोबाल्ट का 1 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्जेलेट के 2 ले लीजिए, बिस इथिलीन डायमीन के 2 हो जाएंगे और कोबाल्ट 1 हो जाएगा। इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सभी क्या करते हैं, आप यदि इसका जनरल फार्मूला जैसे AA2BC ये भी याद कर लेंगे तो आपको वो जो भी एग्ज़ाम में आता है उस पर अप्लाई करके देख लीजिए कि यदि वो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नाउ MAA2 यानी कि बिस इथिलीन डायमीन या बिस बाइडेंटेड लिगेंड B और C, बाकी के 2 अलग है। ऊपर वाले में तो दोनों एक से थे, इसमें 2 अलग हैं। जहाँ B और C मोनोडेंटेड है, इस प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कीलेट्स प्रकाशिक समावयवी देते हैं। इसमें से 2 तो प्रकाशिक घूर्णक होते हैं और तीसरा मीज़ो होता है। इसमें 3 प्रकार के मिल जाते हैं। पहला और दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए, पहले और दूसरे में जो कि सिस और ट्रांसफॉर्म और D और L है वही फॉर्म पाया जाएगा। इसमें है क्लोरो अमीनो बिस इथिलीन डायमीन। बिस इथिलीन डायमीन एक तो नीचे वर्टिकल जोड़ करके लेफ्ट में जोड़ रहा है और एक राइट में प्लेन में ही जोड़ रहे हैं, और एक अमीन ऊपर है, एक क्लोरो प्लेन में है। ये हो गया सिस फॉर्म। दूसरा इसका L जो सिस फॉर्म है वो ऐसा कैसा इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इसका जो मीज़ो फॉर्म है विपक्ष का यानी कि ट्रांसफॉर्म है वो भी प्रकाशीय अघूर्णक होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो केवल इसके कितने हो जाएंगे? 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो जाएंगे। 3 प्रकार के प्रकाशिक समयवे देते जरूर हैं लेकिन ये अघूर्णक होता है। नाउ AA-B2C2 M के साथ यदि इस तरह प्रकार के संकुल भी जुड़ रहे हैं जो कि ऊपर बताया गया है, इस तीनों रूपों में प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जब भी एक बाइडेंटेड हो, B और C मोनोडेंटेड लिगेंड या तो सिंगल सिंगल हो, डबल डबल हो, या बाइडेंटेड डबल हो एक सा, और B और C हैं तो ये 3 प्रकार के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देंगे, जिसमें एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा और एक उसका मीज़ो फॉर्म होगा। तो तीनों प्रकार के इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिलेंगे आपको। 3 आइसोमर्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मान लो एक ऐसा पॉलीडेंटेट लिगेंड है। पॉलीडेंटेट लिगेंड में एक मेन कॉमन एग्जाम्पल आता है EDTA, इथिलीन डायमीन एसिटिक एसिड। इसमें आप देखिए कोबाल्ट के साथ इथिलीन डायमीन एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ है, जिसमें पहली और दूसरी साइट पे नंबर 1 और नंबर 2 पे तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और 3, 4, 5, 6 पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रहा है पर सिस्टमेटिक है। कोबाल्ट में
जस्ट ऊपर राइट प्लेन में जो नाइट्रोजन जुड़ा है उसके ऊपर 1 नंबर लिखा है, और उसके जस्ट नीचे जो नाइट्रोजन जुड़ा है उसमें 2 नंबर लिखा है। 1 और 2 पे तो नाइट्रोजन जुड़ गया इसका EDTA का, बाकी के सब पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है। केवल एक ऐसा है जिसमें 2 नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं, तो 1 और 2 पे तो नाइट्रोजन हो गए और 3 4 5 6 पे ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं सारे। इसमें इसका मिरर इमेज आप देखो, अगेन 1 और 2 इस लाइन के पास वाला हो गया जो कि नाइट्रोजन दोनों जुड़ रहे हैं, बाकी सब पे आप देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन जुड़ गए, 3 4 5 6। इस तरह से जो फॉर्म पाया जाता है EDTA का, इस स्ट्रक्चर को आप बना के देख लीजिए, थोड़ा सिस्टमेटिक है, इजी भी है, बन जाएगा, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज़ ये EDTA जो बनता है, ये EDTA 6 साइट वाला है, 6 जगह से जुड़ता है, पॉलीडेंटेट है, जिसमें 2 साइड नाइट्रोजन है और बाकी की 4 साइड ऑक्सीजन है। यदि इनको 1 और 2 प्लेस पे लिया जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करते हैं D and L फॉर्म में। अब देखिए, अब ये कहा गया था कि हर जितने भी एग्जाम्पल अभी तक अपन ने पढ़े हैं, हर एक के अंदर लिगेंड ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन पाया जाता है। तो ये चीज़ ये मतलब यहाँ पर केमिस्ट ने सोचा कि क्या इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं इनऑर्गेनिक में, जिनमें कि लिगेंड ऑर्गेनिक हों, जिनमें कि कार्बन पाया जाता है, वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बाकी नहीं होंगे। इसके लिए 1914 में एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक नई तरह का कॉम्प्लेक्स बनाया। उस कॉम्प्लेक्स में वार्नर ने बनाया, इसने एक नई तरह का कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें सारे जो लीगेंड्स हैं वो लीगेंड इनऑर्गेनिक हैं, इसके अंदर कार्बन का कोई रोल नहीं है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना करके उसकी ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी गई। कार्बन परमाणु इसके अनुमान, ये देखिए, ट्रिस डाइओल टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 कोबाल्ट आयन का निर्माण किया गया, जिसमें 2 कोबाल्ट हैं। एक तो कोबाल्ट मेटल का काम कर रहा है, दूसरा कोबाल्ट, इसमें आप डायग्राम में देखिए ऊपर जो बताया गया है, इसमें लेफ्ट वाला कोबाल्ट तो मेटल का काम कर रहा है और राइट वाला कोबाल्ट जो कि 4 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप के साथ, ये लिगेंड का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट डाइओल, ये तो पूरा लिगेंड हो गया जो कि ऐसे करली ब्रैकेट में बताया गया है। इस तरह के लिगेंड के 3 मॉलिक्यूल हैं, टेट्राएमीन कोबाल्ट डाइओल, इस तरह के लिगेंड के 3 मॉलिक्यूल हैं, जो कि लेफ़्ट साइड वाला कोबाल्ट एक मेटल का जो काम कर रहा है, यहाँ पर मेन सेंट्रल केंद्रीय परमाणु का जो केंद्रीय परमाणु का काम कर रहा है वो लेफ़्ट वाला कोबाल्ट है, राइट वाला कोबाल्ट लिगेंड का काम कर रहा है। तो इस तरह के 3 मॉलिक्यूल यदि कोबाल्ट के साथ जुड़ते हैं तो OO2 साइट यानी कि बाइडेंटेट होने के कारण 6 बॉन्ड ये बना लेगा, और जिस तरह से 6 बॉन्ड ये बनाएगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। नीचे देखिए पूरा डिज़ाइन बताया हुआ है, कोबाल्ट सेंटर में है, एक ऑक्सीजन प्लेन में, एक ऑक्सीजन ऊपर, दूसरा ऑक्सीजन प्लेन में, दूसरा ऑक्सीजन नीचे, और लेफ़्ट में प्लेन में दोनों ऑक्सीजन। सेम इसका मिरर इमेज पे यदि देखते हैं तो ऊपर नीचे वाले हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड में दोनों ऑक्सीजन प्लेन में। इसका क्या नाम हो जाएगा पूरे का, दोबारा से इसका नाम एक बार देख लीजिए आप, टेट्राट्रिस, सबसे पहले 3 नंबर करली ब्रैकेट के बीच में छोटा सा लिखा हुआ है ट्रिस, टेट्राएमीन कोबाल्ट डाइओल, 3 तो इस तरह के लिगेंड, और लास्ट में मेटल आयन को अपन बोलते हैं तो कोबाल्ट आयन, आयन इसलिए कि इसके ऊपर 6+ चार्ज है। तो ये हो जाएगा इस तरह का जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसमें कि एक मान साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1933 में एक और संकुल बना दिया जिसमें क्या था, समपक्ष डाइएक्वो डाइसल्फेमिडो रोडेट, इस आयन को भी ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया और उसको डी और एल फॉर्म को केमिकली अलग अलग किया जा सका है। इसमें विपक्ष जो समावयवी है वो ध्रुवण घूर्णकता यानी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, कंडीशंस आर ऑलवेज सेम। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो ही
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसका देखो आप, डाई एक्वो यानी कि 2 H2O के ग्रुप, लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में आप देखो, एक प्लेन में, वर्ग के प्लेन में लेफ्ट में ऊपर H2, एक वर्टिकल H2, तो ये तो क्या हो गया, डाई एक्वो। फिर है डाई सल्फेमिडो। सल्फेमिडो मतलब क्या होता है, 2 तो एमाइड ग्रुप NH और उसके बीच में SO2, और इसकी जुड़ने वाली साइट दोनों कौन सी हैं, NN, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इस स्ट्रक्चर्स के जस्ट नीचे उसको बताया भी गया है। तो दोनों नाइट्रोजन एक तो दोनों प्लेन में जुड़ गए और एक प्लेन और नीचे वर्टिकल में जुड़ गया। इसका ये D फॉर्म हो गया। इसका मिरर इमेज आप देखिए L फॉर्म, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, जिसमें कि प्लेन वाले आपको मिरर के पास दिखाई दे रहे हैं, बाकी दोनों आउटसाइड में दिखाई दे रहे हैं। ये DL फॉर्म है। और इसका मीज़ो फॉर्म जो है, जो कि दोनों नाइट्रोजन प्लेन में OH देखिए एक तरह से ट्रांसफॉर्म को शो करता है, ये वापस ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकल आइसोमर देता है। तो 4 एवं 6 के अलावा अन्य उपसह संयोजकता वाले कीलेट संकुलों में ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत कम पाई जाती है। अतः संकुलों को प्रकाशीय घटकों में विभेदित करने में कठिनाई आती है। यानी कि 4 और 6 वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, टेट्राहेड्रल ले लो आप और ऑक्टाहेड्रल ले लो, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर आराम से इजीली दे देते हैं काफ़ी सारे। लेकिन जो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, और यदि सपोज़ कोई होता भी है तो उसका D और L फॉर्म अलग नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई ये मान लिया जाता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पूरा चैप्टर आपका हो गया है। जो सेकेंड ईयर में जितना भी कोर्स था वो कंप्लीट कर दिया गया है। इसके लिए 8 वीडियोस बनाए हैं, इनमें सब में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।